नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हमारे साथ एक अतिथि है, गेस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ शिक्षाविद के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाले सुमित कुमार चौबे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो सुमित मच। जी से आज मुलाकात करने का और चर्चा करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि कहा जा रहा है कि बिहार में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में कहीं ना कहीं असम मॉडल को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। असम मॉडल यानी मदरसों की जांच की तैयारी बिहार सरकार ने भी शुरुआत कर दी है। ठीक है, और इसी संदर्भ में बातचीत की शुरुआत करने के लिए मैं आज ढूंढता हुआ पहुंचा हूं सुमित चौबे के पास। सुमित जी, सीधा सवाल है आपसे, ठीक है, कि चूंकि देखिए असम में तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार है, वहां पर्याप्त बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन बिहार में माना जाता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है और इस गठबंधन के सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी बने हैं और पहली बार बिहार के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक शिक्षा मंत्री बना है और शिक्षा मंत्री बनते ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने आरएसएस के एजेंडा को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है, पहला रिस्पॉन्स क्या है आपकी? प्रदीप जी, जो शिक्षा मंत्री का प्रयास है वो बहुत बढ़िया प्रयास है। ये बताइए कि हमारा जो देश है वो तो एक ही है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग बात करते हैं कि हम सब एक हैं। तो मदरसा को अगर सरकार फंडिंग कर रही है तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? हम ये क्यों नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो सरकार क्यों नहीं देखना चाहेगी? और मेरे अकॉर्डिंगली ये सारे चीजों को समाप्त कर देना चाहिए और वन नेशन वन एजुकेशन पर काम करना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे एक एजुकेशन को डिजर्व क्यों नहीं करते हैं। अगर सारे बच्चों को एक ही एजुकेशन दिया जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा बच्चों को फेस करना किसी भी कंपटीशन को। सुमित जी, लगता है कि अब मैं और आप लगभग उम्र में बहुत कम का फासला रहा होगा। हम लोग जब स्कूल गोइंग स्टूडेंट हुआ करते थे तो एक नारा लगातार दीवालों पे लिखा हुआ होता था, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ठीक है, 12 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार है देश के अंदर। ठीक है, आज जब बिहार सरकार मदरसों की जांच करने की बात कर रही है तो इसे सांप्रदायिक नजरिए से देखा जा रहा है कि चूंकि बीजेपी सरकार में तो थी, नीतीश कुमार के सरकार में 20 साल के दौरान 17 साल भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी रही, लेकिन ये प्रयास आज तक नहीं हुआ। ये प्रयास तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना सम्राट चौधरी। ठीक है, उसके बाद ये प्रयास है। तो क्या इस प्रयास को आपको नहीं लगता है कि आगे और ले जाकर बढ़ाने की आवश्यकता है? जब बिहार जैसे राज्य में एक मॉडल प्रस्तुत करें, आज हम बात कर रहे हैं, जब बिहार में मदरसों की जांच की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं कि ये असम मॉडल को बिहार में अपनाने की बात हो रही है। तो क्यों नहीं बिहार एक ऐसा रोल मॉडल बना है, बिहार एक ऐसा मॉडल बने जो पूरा देश अपनाए। जो एक हम लोग बचपन में, जैसा मैंने उदाहरण दिया आपको, जब हम लोग देखते थे कि राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ठीक है, तो ये चीजें आज अगर भारतीय जनता पार्टी करती है अगर, तो उसमें मदरसों को अलग से टारगेट करने का जो मामला यहां निकल कर आ रहा है। मदरसों को टारगेट इसलिए, लोग तो यही मानकर चल रहे हैं ना कि मदरसों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, और भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है। बिल्कुल, क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रदीप जी, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं और भाजपा को इस रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को, खासकर मुस्लिम जो लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है। भाजपा सबको लेकर चलती है और भाजपा का काम ही है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना जिसमें भारत के बच्चों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको फायदा हो। एक बात बताइए कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या मुसलमान जिम्मेवार है आपके नजर में? क्या मुसलमान जिम्मेवार है? मुसलमानों में तो डॉक्टर एपीजे कलाम भी हुए, और एपीजे कलाम जितना कुरान के बारे में जानकारी थी उससे ज्यादा उनके पास भगवत गीता के बारे में जानकारी थी, वेदों के बारे में जानकारी थी। तो इसमें दोष मुसलमानों का है या यहाँ की सरकारों का है? न यहाँ का दोष सरकारों का है और न यहाँ की जनता का है, बस बेसिकली प्रोग्रामिंग का है। जो प्रोग्रामिंग कर देगा ये शुरू से ना कि भाजपा एंटी मुस्लिम है, ये है, वो है, इसीलिए ये सब कारण है। अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर पूरे देश में, खासकर छोड़िए पूरे देश में हटाइए बात, अगर बिहार में ही एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर दिया जाए जहां एक ही हॉल में
सारे बच्चे बैठे और ये चीज ही खत्म हो जाए कि कौन सा हिंदू है, कौन सा मुस्लिम है, कोई धर्म के बारे में बात नहीं हो, तब बताइए कि हमारा देश, हमारा बिहार कहां पहुंचेगा। तो ये करेगा कौन? 12 साल से आपकी सरकार है बिल्कुल, दिल्ली सरकार में। यही तो सरकार करना चाह रही है। 12 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत व्यक्ति प्रधानमंत्री है, बहुमत की सरकार है, तो फिर अब तक क्यों नहीं? क्यों आज भी मुसलमानों को लग रहा है कि केवल मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? सवाल यह है कि मुसलमानों के अंदर यह भावना बन रही है कि केवल उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा है। मुसलमानों को समझने की जरूरत है, बस थोड़ी देर बैठना है, उनको बैठना है, ध्यान करना है और सोचना है कि क्या हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, क्या उनको इससे फायदा पहुंचेगा। अब ये समझिए ना कि अगर सारे बच्चों को एक ही एजुकेशन मिले, एक एजुकेशन, सोचिए एक हॉस्टल है जहां सारे बच्चे ये भूल के रह रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आप मुझे एक चीज बताइए कि बच्चा अगर सोचिए कि किसी हॉस्पिटल में अगर है, क्या वहां पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हो? नहीं ना। तो एजुकेशन सिस्टम में क्यों है, क्यों मदरसा अलग है, क्यों स्कूल अलग है, क्यों मतलब क्रिश्चियन स्कूल अलग है, क्यों ऐसा है? मैं बोल रहा हूं कि अगर एक ही ऐसा सिस्टम क्यों ना बने, एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बने जहां पे सारे बच्चे ये भूल जाएं कि वो किस धर्म के हैं और सिर्फ रियल एजुकेशन मिले। रियल एजुकेशन मतलब सब कुछ अच्छा, इवन मोरल साइंस भी पढ़ाई जाए, कैरेक्टर सिखाया जाए। ये जो प्रोग्रामिंग हो गई है ना प्रदीप जी, मतलब बाई मिस्टेक, बाई डिफॉल्ट, इसी की गलती है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरी बात कर रहा हूं सुमित सर, आज जब आपकी पार्टी की सरकार है, बिहार में भी सरकार है, ठीक है, तो आज बिहार में हम लोग बैठे हैं, बिहार की राजधानी पटना में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं सुमित जी, तो आज पटना में जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री है, किसने रोका है कि ये तैयारी करने से, बिहार को अपना मॉडल अपनाने से कि बिहार पटना में अगर पटना यूनिवर्सिटी में इकबाल हॉस्टल है तो इकबाल हॉस्टल में हिंदू क्यों नहीं रहे, और अंबेडकर कल्याण छात्रावास में ब्राह्मण का बेटा क्यों नहीं रहे? बिल्कुल। और जो सामान्य छात्रों के लिए जो छात्रावास है उसमें मुसलमान और दलित क्यों नहीं रहे? बिल्कुल, ठीक है। कॉमन हॉस्टल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन कॉलेज सिस्टम, क्यों इसको करने में बाधा कहाँ है? जब चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, चूंकि आज जो संदेश जा रहा है, जब केवल मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, अन्य क्षेत्रों को आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो फिर ये मैसेजिंग होता क्या है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है गवर्नेंस में, कि मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए जिससे कि लोगों को लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है। तो मुझे तो लगता है कि आपको, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी में शिक्षा प्रकोष्ठ में बड़े जिम्मेवारी वाले महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं, आप संयोजक रह चुके हैं आप, ठीक है, वो 3 साल तक आप रहे, तो ये आपकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने शिक्षा मंत्री को माध्यम से, चाहे आप अपने मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचाइए कि भाई अगर देश के अंदर जातिवाद को खत्म करना है, क्योंकि जितना गलत सांप्रदायिकता है उतना ही गलत तो जातिवाद भी है, ठीक है, तो फिर इनको खत्म करने के लिए इससे बेहतर उपाय कहाँ हो सकता है? अच्छी बात है, स्वागत करेंगे लोग, स्वागत करेंगे, लेकिन तब स्वागत करेंगे जब किसी समुदाय को यह महसूस नहीं हो कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, केवल उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है, ठीक है। वैसे एक बात मैं बताऊं आपको कि अभी जो ये बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि वो मदरसों की जांच करेगी, तो साथ में संस्कृत विद्यालयों की जांच की भी बात कही गई है, दोनों बात कही, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि मीडिया जो है, मीडिया में बड़े वर्ग के लोग हैं जो ये केवल टारगेट कर रहे हैं कि मदरसों की जांच होगी, संस्कृत विद्यालयों के जांच की बात नहीं हो रही है। सरकार का ये आदेश है कि वो जिन किसी भी शैक्षणिक संस्थानों को सरकार पैसा देती है उसकी जांच सरकार करेगी। तो ये जो एक होता है ना कि मैंने माहौल बनाना, चूंकि मैंने पहले बताया कि सरकार का एक सबसे बड़ा दायित्व होता है सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना, और इसके लिए परसेप्शन, रियलिटी की तुलना में परसेप्शन कई बार विवाद का विषय बनता है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, और इसीलिए मुझे लगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता से बात किया जाए जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हों, और जो सवाल आज बिहार के गांवों में लोग पूछ रहे हैं कि भाई अब मदरसों को बंद कराने जा रही है बिहार सरकार, तो क्या ये सच्चाई है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मदरसा और स्कूल नाम में अंतर है, एक फारसी शब्द है, दूसरा जो है हिंदी शब्द है, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है, उससे बड़ी बात क्या है कि देखिए आजादी के बाद आपको सुमित जी मैं बताऊं, मदरसा में हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसा में पढ़े हैं, मुंशी प्रेमचंद की प्राथमिक शिक्षा मदरसा में हुई है।
तो वो जमाना हुआ करता था जब मदरसों में हिंदू विद्यार्थी भी पढ़ा करते थे। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? तो ये परिस्थिति बनाने वाले मुसलमान समुदाय के लोग कम हैं, भारत के राजनीति ज्यादा है, भारत के राजनेता इसके लिए ज्यादा बड़े जिम्मेवार हैं। नहीं तो इसको जब आप बता रहे हैं कि नहीं भारत में हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में समान नागरिक संहिता, असम मॉडल की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी अभी असम में यूसीसी लागू किया गया है। बिल्कुल। तो अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में भी जब मदरसों पर जांच हो रही है तो बिहार में भी समान नागरिक संहिता क्या सम्राट चौधरी लेकर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपको यूसीसी तो मुझे लगता है कि लागू होना भी चाहिए। जब एक देश है, एक चीज बताइए मुझे प्रदीप जी कि एक फैमिली है जिसमें 5 आदमी है, उस हर 5 आदमी पे अलग अलग रूल क्यों? ये नहीं है। हमारा देश जब एक परिवार है तो अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट पर रूल अलग क्यों होना चाहिए? तो एकदम जरूरी है यूसीसी लागू करना, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो लड़ते 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 रह जाएगा और हमारा देश का ग्रोथ रुक जाएगा। बिल्कुल नहीं तो इसमें मुझे लगता है ऐसा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार तो राजनीति है। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो जो अब राजनीति अगर जिम्मेवार है तो 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में। बिहार में आप सरकार के साझेदार थे, भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, 17 साल नीतीश कुमार की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो दबाव बनाना चाहिए था नीतीश कुमार पर कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि हम कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो लागू करवाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या सत्ता के लिए समझौता किया? ये तो मैं नहीं बोल सकता समझौता किया कि नहीं किया, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि अभी जो शिक्षा मंत्री आए हैं और जो स्टेप ले रहे हैं, ये बात तय है कि चाहे वो जिस बोर्ड में पढ़े, मतलब हिंदू वाले बच्चे मतलब मदरसा बोर्ड में जाएं, जो मुस्लिम बच्चे हैं हिंदू वाले स्कूल में जाएं, ये कहीं डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन बिहार देश के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर देगा। मदद के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ सुमित सर, कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी 1998 में, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, 96 में बने थे, 13 दिन के लिए बने थे, पता है आपको, बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। लेकिन 1998 में जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 मुद्दों को किनारे कर दिया था, ठीक है, 3 मुद्दों को, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर का विषय और कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति का। वाजपेयी जी ने यह तर्क दिया था कि आज हमारे पास बहुमत नहीं है, इसीलिए हम अपना एजेंडा लागू नहीं कर सकते, आज हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है, इसीलिए बीजेपी अपने एजेंडों को लागू नहीं कर रही। ये मैं नहीं कर रहा, ये बीजेपी के कई नेता बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये स्थिति है। खैर, ये एक अच्छा पहल है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये जो सेपरेटिज्म है, सेपरेटिज्म जो है ना, कि माने मुसलमानों के लिए अलग स्कूल, दलितों के लिए अलग छात्रावास, ठीक है, हिंदुओं के लिए अलग स्कूल, तो ये चीज कहीं ना कहीं पृथकतावाद को जन्म देता है और ये गलत है, ठीक है। कम से कम शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अनटचेबिलिटी, जिसकी बात लगातार भारत की राजनीति में जो अपने आप को दलितवादी चिंतक हैं वो लोग कहते हैं, बार बार ये आरोप लगाते हैं कि भाई आज भी घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, इक्का दुक्का घटनाएं कहीं घटती है, कई जगह कि पानी नहीं पीने दिया जाता, चौकी पर नहीं बैठने दिया जाता। इन सब का समाधान एक ही है, जैसा सुमित सर ने कहा कि एक छात्रावास, अंबेडकर कल्याण छात्रावास में भी, महात्मा गांधी छात्रावास में भी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रावास में भी, राम मनोहर लोहिया छात्रावास में भी, चारों वर्ण के लोग, ठीक है, सब के सब एक मेस होना चाहिए, एक छात्रावास होना चाहिए। नहीं तो आपका कहने का मतलब शायद यही है, अगर ऐसा होता है अगर, तो वो भारत के लिए आदर्श स्थिति होगी। और प्रदीप जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, चैट जीपीटी के जमाने में अभी भी अगर इस मामले में उलझे रहे तो बहुत बड़ी गलती होगी। और ये सिर्फ विल पावर की गलती, ये हमारा विल पावर है जो नहीं करने दे रहा है। और मुस्लिम लोगों का एक माइंड प्रोग्राम हो चुका है कि भाजपा उनके सपोर्ट में नहीं है, जबकि सच्चाई है कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और भाजपा मुस्लिम लोगों का सपोर्ट करना चाह रही है और वो चाहती है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे। और मैं एकदम इस बात को आपके थ्रू, जो आपके चैनल के थ्रू एकदम शिक्षा मंत्री के पास पहुंचाऊंगा, दिखाऊंगा इस वीडियो को,
ठीक है, कि मीडिया वर्ग और हमारा जो बिहार है वो क्या चाहता है। कितनी अच्छी बात होगी जब हर स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस कास्ट के हैं, किस धर्म के हैं, वो सिर्फ बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में, सिर्फ बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, कितना बिहार और कितना देश हमारा आगे बढ़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, एक सिर्फ प्रोग्रामिंग की चीज है, जो प्रोग्राम गलत हो गया है ना उसको ठीक करने की जरूरत है, और ये ठीक होगा मीडिया वर्क के थ्रू भी, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इस क्षेत्र में जाकर ये ठीक करूं। मित्रों, आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि सुमित सर नेतावाद में है, शिक्षक सबसे पहले है, लगभग 3 दशक का शिक्षण का इनका अनुभव रहा है, पटना में बड़े बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं, रत्नाकर विद्यापीठ इनका चलता है, और इन्होंने पटना में छात्रों के बीच एक अलग प्रकार की लोकप्रियता अर्जित किया है, और अब उसी का उपयोग ये अपने सार्वजनिक जीवन में कर रहे हैं। विद्वान व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।